हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्रिकी मार्ट। और आज हम बात करने वाले हैं गोदावरी पावर एंड इस्पात लिमिटेड के बारे में। अगर आप देखिए फ्रेंड्स, इस स्टॉक में 1 मंथ में आपको अराउंड 28% तक का डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। सो क्या आपकी फ्यूचर प्लानिंग होनी चाहिए? क्या आपको यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं? एंड अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो कितने लंबे समय के लिए आपको इन्वेस्ट करना चाहिए? इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चंस हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे वीडियोस ना क्विकली बनाने होते हैं, इसीलिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग होती है और कुछ खास एडिटिंग नहीं होता है। बट जब स्पेशल वीडियोस बनानी हो ना, लाइक कुछ रिव्यू करना हो, तो उस समय जो है हम अच्छे से एडिटिंग करते हैं। बट ये एक प्रकार का लेटेस्ट अपडेट होता है। सो इसे प्लीज़ इन्फॉर्मेटिव वीडियो के थ्रू से ही लीजिएगा, ना कि बहुत ही ज़्यादा सीरियस ले लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो ना सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है एंड आपको सिर्फ अपडेट करने के लिए क्या करना चाहिए आपको और क्या नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना लेट किए। सो फ्रेंड्स, से पहले ना हम गोदावरी के ना चार्ट पैटर्न को समझेंगे एंड कैसा ये परफॉर्म कर रहा है पास्ट में और आने वाले समय में कैसा परफॉर्म कर सकता है, इससे हमें इसमें अंदाजा मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले ना हम 5 ईयर्स का चार्ट पैटर्न देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, 5 ईयर्स में कंपनी ने अराउंड 604% का रिटर्न दी है। बहुत ही अच्छा रिटर्न है, ठीक है। लेकिन अगर आप देखोगे फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन भी देखने को मिल रहा है। स्टॉक 2018 में 218 रुपये के आसपास चला गया था एंड उसके बाद गिरता है अराउंड 50, 60, 70% के आसपास। एज यू कैन सी 70% के आसपास कब? 2018 से 19 के बीच। फिर उसके बाद 2021 आता है और अच्छी खासी हमें यहाँ पर रैली देखने को मिलती है। एंड अगर आप देखें तो स्टॉक 300, 350 के आसपास, 400 के आसपास चला जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्रैश होता है, थोड़ा डाउनफॉल होता है। कितना डाउनफॉल होता है? 30% के आसपास। फिर उसके बाद 600-700 के आसपास चला जाता है। बता दें, 600-700 के आसपास जाने के बाद ना ये जो डाउनफॉल आपको देखने को मिल रहा है, ये एक्चुअली स्प्लिट होता है स्टॉक। जी हाँ फ्रेंड्स, स्टॉक स्प्लिट होता अक्टूबर 2021 में। दैट्स वाई आपको यहाँ पर क्विकली यहाँ पर इतना शार्प डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। सो डाउनफॉल अगर कहना चाहिए कि 350 रुपये के आसपास गया था, दैट मीन्स स्प्लिट होता है। एंड उसके बाद अगर आप देखोगे तो आज वाले समय ये कितना डाउनफॉल है, अराउंड ऊपर तो गया था बट फिलहाल हमें देखने को मिल रहा है अच्छी खासी। एंड अगर आप देखें 1 मंथ में तो अराउंड 30% का डाउनफॉल देखने को मिला है। और ये जो आपको 30% का डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, ये स्प्लिट वगैरह नहीं है, ये प्रेशर की वजह से एंड डाउनफॉल हुआ है। क्यों डाउनफॉल हुआ है? देखिए, इसके पीछे 2-3 रीजन हो सकते हैं। सबसे पहला तो ये है कि मार्केट का प्रेशर, जी हाँ, सिचुएशन ऐसा है कि सब सेल कर रहे हैं। दूसरा इसका क्वार्टरली नंबर्स, ठीक है। एंड तीसरा क्या हो सकता है? तीसरा वही सेम मार्केट सिचुएशन, अगर वॉर वगैरह चल रहा है या फिर इसके कुछ वॉर सिचुएशन हो या फिर क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ने की हो, इस प्रकार के बहुत सारे रीजंस में यहाँ पर जो है हमें इफेक्ट देखने को मिलता है, क्योंकि ये स्मॉल कैप कंपनी है। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप देखिए इसकी मार्केट कैप लेस देन 5000 करोड़, अराउंड 4890 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। सो यहाँ पर ना ऐसी कंपनीज में हमें अच्छा खासा प्रेशर भी देखने को मिलता है, लेकिन नो डाउट कि आपको अच्छा खासा रिटर्न्स भी देखने को मिलता है, बशर्ते आपको इसे ना डिटेल में रिसर्च करके एंड हर क्वार्टर के नंबर्स देखने के बाद ही उसी हिसाब से ना आपको मूवमेंट्स लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने बाय कर लिया और रख लिए 10 साल के लिए, पता नहीं वो आगे बढ़ेगा भी या नहीं, इसीलिए आपको ना क्वार्टरली नंबर्स हर बार देख लेनी चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसकी फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं। सो गोदावरी पावर एंड इस्पात लिमिटेड एक स्टील एंड स्पॉन्ज सेक्टर की कंपनी है। अगर हम इसकी 50 रुपये हाईएस्ट की बात करें तो हाईएस्ट में ये गया था अराउंड 497 रुपये के आसपास, अराउंड 500 रुपये के आसपास। एंड वही अगर हम लोवेस्ट देखें तो 190, दैट मीन्स अराउंड 200 रुपये के आसपास जो फ्रेंड्स ये स्टॉक लोवेस्ट में ट्रेड कर रहा था। एंड अभी ये कहाँ पर है? ऑलमोस्ट मिडिल में है, 300 रुपये के आसपास, जैसे 343 रुपये के आसपास फिलहाल ट्रेड होते हुए हमें देखने को मिल रहा है। सो अगर हम इसकी देखें फ्रेंड्स तो वॉल्यूम तो अच्छी खासी है। एंड अगर हम फेस वैल्यू देखें तो 5, जैसा कि मैंने आपको बताया स्टॉक एक बार स्प्लिट हुआ है एंड सेम थिंग हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। दैट मीन्स अगर किसी पास एक स्टॉक था 2021 के अक्टूबर से पहले, तो उसके पास अब 2 शेयर हो चुके होंगे। बट ऐसा नहीं कि उसका प्राइस सेम 700 होगा, दोनों का डिवाइड हो गया होगा, अराउंड 350, हाँ 350 के आसपास जो है एक शेयर का प्राइस होगा। अगर आपको डिटेल में समझना है कि आखिर स्टॉक स्प्लिट क्या होता है तो आई बटन पे मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ से अगर आप देख सकते हैं। सो अगर हम देखें डिविडेंड यील्ड तो बहुत ही अच्छे देखने को मिल रहे हैं, 2.70% का डिविडेंड यील्ड देखने को मिल रहा है। बुक वैल्यू पर शेयर की अगर बात करें तो फ्रेंड्स 149.64 रुपीज़ बुक वैल्यू पर शेयर क्या होता है? बुक वैल्यू पर शेयर का मतलब ये होता है कि लड़के अगर कंपनी पूरी तरह से डूब जाती है तो भी जो इन्वेस्टर्स है उन्हें एक शेयर का एटलीस्ट 149 रुपीज़ जो है मिलेगा ही मिलेगा। एंड उससे अगर देखें पीबी रेशियो, दैट मीन्स कि ये कितना प्राइस में ट्रेड कर रहा है, तो 2.30, थोड़ा सा ऊपर प्राइस में ट्रेड हो रहा है, क्योंकि इसकी जो पीबी रेशियो होती है इसके सेक्टर की लेस देन 2 होता है। सो इसकी अगर हम देखने को मिल रही है 2.3, बहुत ज़्यादा नहीं है, एक हिसाब से ठीक ठाक हम इसे बोल सकते हैं। सो इसके बाद हम चलते हैं डायरेक्टली इसके फाइनेंशियल नंबर्स के पास। सो फ्रेंड्स, हम फाइनेंशियल नंबर देख रहे हैं। यहाँ अगर हम देखें एनुअल रिकॉर्ड तो 2017 में जो है आपको सबसे कम सेल्स, दैट मीन्स रेवेन्यू देखने को मिलती है 1804 करोड़ के आसपास 2017 में था। उसके बाद अगर आप देखें तो कंपनी हर साल अपना सेल्स, दैट मीन्स रेवेन्यू ग्रो कर रही है। 18 में 2500, 19 में 3300,
दैट मीन्स 3,321 करोड़, उसके बाद देख सकते हैं आप 3,288 करोड़ की 2020 में, एंड 21 की अगर बात करें तो 4,071 करोड़ की जो कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया। सो जैसा कि आप देख सकते हैं ईयर में, दैट मीन्स कि ईयर ऑन ईयर में कंपनी का सेल्स हमें ग्रोथ होते हुए देखने को मिला, रेवेन्यू ग्रो हो रहा है। नेट प्रॉफिट भी चेक कर लेते हैं, क्या कंपनी नेट प्रॉफिट दे रही है या नहीं। सो अगर आप नेट प्रॉफिट देखें तो 2017 में कंपनी लॉस में थी, अराउंड 73 करोड़ के आसपास। 2018 में जंप करती है 211 करोड़, उसके बाद 256, उसके बाद 174 करोड़। 2021 में 624 करोड़ की कंपनी नेट प्रॉफिट जनरेट करती है। बहुत ही अच्छी बात है, जैसा कि ईयर ऑन ईयर में हमें अच्छा खासा जंप देखने को मिला है। नो डाउट कि 20 में हमें यहाँ पर डाउनफॉल, दैट मीन्स कि रेवेन्यू में थोड़ा सा गिरावट देखने को मिला है बिकॉज ऑफ कोविड इम्पैक्ट। ठीक है, हर एक कंपनी में पड़ता, लेकिन 2021 में अच्छी खासी जंप कमबैक कंपनी ने दिखाई है। ठीक है, हम ना इसके क्वार्टरली रिकॉर्ड्स भी देख लेते हैं। क्वार्टरली रिकॉर्ड्स का मतलब क्या होता है ना कि एक लेटेस्ट आपको अपडेट मिल जाता है कि आखिर कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है रिसेंट नंबर्स में। जैसा कि आप देख सकते हैं 2020 दिसंबर क्वार्टर में 1131 करोड़ की रेवेन्यू हुई थी, 1262 करोड़ की 2021 के, दैट मीन्स के 2020 के फोर्थ क्वार्टर में 1262 करोड़। इसके बाद आप देखते हैं 21 के फर्स्ट क्वार्टर में 1126, 1274, एंड थर्ड क्वार्टर ऑफ 2021 1606 करोड़ के आसपास कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया। क्या नेट प्रॉफिट भी, नेट प्रॉफिट देखें तो 166 करोड़ था दिसंबर 2020 में। उसके बाद आप देखें तो 304 करोड़, उसके बाद 412, उसके बाद 267, एंड 2021 के थर्ड क्वार्टर में 336 करोड़ की कंपनी नेट प्रॉफिट देती है। सो हमें एनुअल ग्रोथ देखने को मिल रहा है इवन इन नेट प्रॉफिट एंड रेवेन्यू, बट क्वार्टरली नंबर्स में रेवेन्यू ग्रो हो रहे हैं, बट नेट प्रॉफिट में जो हमें थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है। इसके बाद हम देखते हैं इसके बैलेंस शीट। सो बैलेंस शीट में जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर रिजर्व एंड सरप्लस देखने को मिल रहा है। 2017 में 650 करोड़ था, उसके बाद 833 करोड़, उसके बाद 1000 करोड़ के आसपास। 2020 में 1163 करोड़ के आसपास, एंड 2021 में 1763 करोड़, दैट मीन्स कि सॉरी माफ़ कीजिएगा 1771 करोड़ के आसपास जो कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस हमें बढ़ते हुए बोल सकते हैं आप जंप होते हुए देखने को मिल रहा है। जहाँ 20 में सिर्फ 1163 करोड़ था, उससे पहले 2021 में 1700 करोड़। सो जैसा कि आप देख सकते हैं कंपनी अपना रिजर्व एंड सरप्लस भी धीरे धीरे बढ़ा रही है। क्या कंपनी ने लॉन्ग टर्म बोरोइंग लिया है? जी हाँ, कंपनी की लॉन्ग टर्म बोरोइंग 2021 में 411 करोड़ है। बट अगर आप देखें इससे पहले तो 17 में था 1360 करोड़ के आसपास, 2018 में 1285, 2019 में 1117, 2020 में 1000 करोड़ के आसपास जो है कंपनी का लॉन्ग टर्म बोरोइंग था, लेकिन फिलहाल सिर्फ और सिर्फ 411 करोड़ की। अब हम देख लेते हैं क्या कंपनी ने शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी ली है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, कंपनी का पास फिलहाल जो है 2021 में 78.89 करोड़ की कंपनी ने शॉर्ट टर्म बोरोइंग ली है। उससे पहले 152, 127, 130, तो बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बट फिर भी जैसा कि आप देखते हैं कंपनी का जो है शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी हमें फिलहाल यहाँ पर कम होते हुए देखने को मिल रहा है। क्या कंपनी के पास कैश है? सो जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ही कम 48.03 करोड़ की कंपनी के पास कैश है। तो इससे क्या हमें पता चलता है? इससे यही पता चलता है कि कंपनी जो है कर्ज में है, या फ्रेंड्स कंपनी जो है डेप्ट में है। एंड एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, जब मार्केट में इस प्रकार का सिचुएशन हो, एक रिसेशन आने की शंका होती है एंड बहुत ज़्यादा मार्केट में प्रेशर और डाउनफॉल हो रहा हो, तो इस प्रकार के जो जिस कंपनी में डेप्ट होते हैं, जो कर्ज से भरी होती है, जो कि कंपनी कर्ज मुक्त नहीं होती है, वहाँ पर इन्वेस्ट करने से ना आपको थोड़ा सा बचना चाहिए, क्योंकि नहीं पता कि ये कितना डाउनफॉल दे। एंड अगर कंपनी डेप्ट फ्री नहीं है तो रेवेन्यू अगर लाती है एंड नेट प्रॉफिट लाती है तो उनका जो है यहाँ पर थोड़ा बहुत एडजस्ट हो रहा होता है। सो हैम्पर करता है इनका क्वार्टरली नंबर्स भी। बैलेंस शीट के बाद अब हम देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं 67.5% के आसपास फ्रेंड्स प्रोमोटर्स की होल्डिंग है एंड 30.43% के आसपास पब्लिक की होल्डिंग है। लेट मी शो यू कि क्या पब्लिक में कोई बड़े इन्वेस्टर्स हैं। सो एज यू कैन सी किसी टाइप का कोई भी बड़ा इन्वेस्टर्स हमें यहाँ पर नहीं देखने को मिल रहा है एक्सेप्ट बॉडीज कॉर्पोरेट, जो कि सिर्फ और सिर्फ 4.37% होल्ड किया। दैट मीन्स ये बहुत ही बड़ी होल्डिंग हम और आप जैसे जो है इन्वेस्टर्स होल्ड किए हुए हैं। क्या प्रोमोटर्स की जो होल्डिंग है अराउंड 67.5% के आसपास, उसमें से क्या प्रोमोटर्स ने कुछ प्लेज रखा है? प्लेज मतलब गिरवी रखना। एज यू कैन सी अगर ये कलर आपको देखने को मिलेगा तो समझ जाएगा कि हाँ प्रोमोटर्स ने जो अपना स्टॉक प्लेज रखा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 2021 के मार्च क्वार्टर के आसपास देख सकते हैं अराउंड 32.51% ऑफ देयर होल्डिंग प्लेज में था एंड सेम नंबर था 2021 के जून क्वार्टर के आसपास। एंड उसके बाद अगर आप देखें 2021 के सेकेंड क्वार्टर में तो 21.99% का हो जाता है इनका प्लेस, दैट मीन्स ये कम हो रहा है। एंड उसके बाद अगर आप देखें तो अगेन सेम नंबर देखने को मिलता है, लेकिन 2021 के फोर्थ क्वार्टर के आसपास आते आते ये जो है जस्ट 0.97%
आ जाता है। दैट मीन्स कि प्रोमोटर्स जो है अपने प्लेज को भी कम कर रहे थे एंड अभी जो है ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका है प्रोमोटर्स की जो प्लेजिंग है। दैट मीन्स कि प्रोमोटर्स की इस कंपनी पर अच्छी खासी बिलीव है, उनका ये मानना है कि ये आगे जाकर अच्छा खासा रिटर्न्स दे सकती है। दैट्स वाई उनकी जो स्टेक है वो अच्छी खासी हमें देखने को मिल रही है। इवन जो प्लेस था वो भी ख़त्म होते हुए देखने को मिल रहा है। जैसा कि आपने देखा कंपनी का जो बैलेंस शीट था वहाँ पर कर्ज दैट मीन्स कि डेप्ट लॉन्ग टर्म बोरिंग हो, यहाँ पे शॉर्ट टर्म बोरिंग हो, हमें अप और डाउनफॉल होते हुए देखने को मिल रहा है। एंड प्रोमोटर्स की जो होल्डिंग थी वो भी जो कर्ज में दिए थे मीन्स के प्लेज किए थे वो भी ऑलमोस्ट हमें प्लेज फ्री होते हुए देखने को मिल रहा है। ये दोनों ना बहुत ही अच्छी एंड पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिलता है। इसके अलावा बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं लाइक इनके एनुअल ग्रोथ, जी हाँ फ्रेंड्स एनुअल ग्रोथ भी अच्छी खासी देखने को मिल रही है। एंड इसके अलावा हमें क्वार्टरली नंबर्स भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, बस इनकी जो है क्वार्टरली नंबर्स में थोड़ी बहुत हमें अप डाउन भी देखने को मिल रहा है। बट जैसा कि हमने देखा कंपनी का जो कैश है वो बहुत ही कम है, तो इससे पता चलता है ये कंपनी जो है डेप्ट में है। जैसा कि मैंने आपको बताया अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रेशर हो, निफ्टी भी 17,000 से गिर करके 16,300 के आसपास आ गया हो, तो इस वाले सिचुएशन में ना आपको इस प्रकार की कंपनी में थोड़ा सा स्टेक बढ़ाने से पहले थोड़ा सा आपको वेट करना होता है। क्योंकि देखिए एक तो कंपनी डेप्ट में है, दैट कर्ज में है, एंड इसका अगर आप Q4 के नंबर्स देखे बिना अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो शायद ये बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है। वेट फॉर द Q4 रिजल्ट्स बहुत ही जल्द आने वाले हैं, वहाँ देख करके आप इसे इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर लॉन्ग टर्म के लिए आप इसे होल्ड कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं क्या हो सकता है इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट। देखिए अगर मार्केट नॉर्मल हुआ ना तो नो डाउट कि ये स्टॉक पक्का बाउंस बैक करेगी एंड इस बार अगर बाउंस बैक करेगी तो आराम से 400-500 के आसपास ये जा सकती है। या फिर पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा है कि 400-500 के आसपास जाए, ठीक है। अगर आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो फ्रेंड्स आपको अच्छा खासा रिटर्न्स मिल सकता है। जैसा कि हम देख रहे हैं लास्ट 5 ईयर्स में कंपनी ने 600% का रिटर्न दिया है। अगर आपको लंबा रिटर्न चाहिए, दैट मीन्स ज़्यादा रिटर्न चाहिए, तो आपको लंबे समय के लिए होल्ड करना होगा। लेकिन एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा, ये ना हम लोग जो नंबर देख रहे हैं 5 साल में इतना सारा रिटर्न मिल रहा है, ये वैसे ही कंपनीज में अच्छे लगते हैं जिनमें बिजनेस देखने को मिले, ना कि पेनी स्टॉक्स में। पेनी स्टॉक्स में आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत लगा लीजिएगा इस प्रकार के दैट मीन्स 600, 800, 900, 5,000% या फिर 2,000% का रिटर्न देख करके, क्योंकि वो होती हैं पंप एंड डंप, ठीक है। वैसे स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना एकदम यूजलेस होता है। उसके ऊपर एक डिटेल से वीडियो आने वाली है, सो इसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप इसे बाय करना चाहते हैं तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए Q4 रिजल्ट्स के लिए। अगर आप इसे बाय कर चुके हैं तो होल्ड इट फॉर द एटलीस्ट 3 ईयर, मिनिमम 1 ईयर, ठीक है। आपको यहाँ पर रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। दैट्स ऑल फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको ये फंडामेंटल एनालिसिस दैट मीन्स ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक करिएगा एंड साथ ही साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर